चौथे चरण की वोटिंग के पहले ममता पर बरसे अमित शाह, कहा ममता बनर्जी के अल्पसंख्यक वोट भी खिसक गए। गृहमंत्री अमित शाह का आरोप, पश्चिम बंगाल में हार सामने देखकर दीदी खो चुकी हैं आपा, सुरक्षा बल पर लगा रही है बेबुनियाद आरोप। केंद्रीय सुरक्षा बलों पर आरोप लगाकर फंसी ममता बनर्जी, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब। भवानीपुर में घर घर पहुंचकर अमित शाह ने किया प्रचार, पार्टी कार्यकर्ता के घर खाना भी खाया। ममता के गुजरात वाले बयान पर जेपी नड्डा का पलटवार, कहा संवैधानिक पद पर रहकर ऐसी बात करना गैर जिम्मेदाराना। पश्चिम बंगाल के जमालपुर में ममता बनर्जी की रैली, बीजेपी पर जमकर बरसी। चौथे दौर के पहले बंगाल में चरम पर जुबानी जंग, ममता ने बीजेपी को पार्टी नंबर 420 कहा। पश्चिम बंगाल चुनाव में सीटों के अमित शाह के दावे पर डेरेक ओब्रायन का हमला, शाह को बताया जुमला बाबू। बंगाल में मुस्लिम युवक के साथ पीएम की तस्वीर पर तकरार, ओवैसी को अमित शाह का जवाब, किसी हिंदू के साथ वो भी खिंचवा लें अपनी फोटो। बहुत सारी टिप्पणी पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूँ वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खिंचा ले जरा। मुस्लिम शख्स के साथ वायरल फोटो पर ओवैसी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा पीएम क्यों नहीं पहनते मुस्लिम टोपी। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा, तो उस शख्स ने कहा हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप। मोदी के साथ फोटो खिंचवाने वाले शख्स जुल्फिकार का बयान, बोला मोदी का फैन हूं। मथुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी का आरोप, ममता बनर्जी कर रही है दंगा भड़काने की कोशिश। चौथे चरण के चुनाव से पहले ममता बनर्जी को झटका, चुनाव आयोग ने एसपी रैंक के सिक्योरिटी अफसर को हटाया। बंगाल के आसनसोल में नहीं हो सकी ओवैसी की रैली, खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर को उड़ान की नहीं मिली इजाजत। शुभेंदु अधिकारी की नफरत फैलाने वाले भाषण पर निर्वाचन आयोग का नोटिस, आयोग ने 24 घंटे में जवाब मांगा। बर्धमान जिले के कांसा वसुधा बीजेपी में दफ्तर में तोड़फोड़, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। कोलकाता में बीजेपी टीएमसी में हिंसक झड़प, हमले में बीजेपी उम्मीदवार रुद्रनील घोष समेत 15 कार्यकर्ता जख्मी। असम में चुनाव के बाद खरीद फरोख्त की आशंका को देखते हुए कांग्रेस गठबंधन के 20 उम्मीदवार जयपुर शिफ्ट, साथ में एआईयूडीएफ के उम्मीदवार भी। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह को पुलिस ने भेजा समन, ट्विटर पर दी थी नरसिंह आनंद का गला काटने की धमकी। दिल्ली सरकार का आरोप, किसानों का गेहूं एमएसपी पर खरीदने को तैयार नहीं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पीएम मोदी से हस्तक्षेप की अपील। जम्मू कश्मीर में 2 मुठभेड़ में मारे गए 7 आतंकवादी, शोपियान में 5, 2 आतंकी अवंतीपोरा में ढेर। सचिन वाजे को एनआईए ने कोर्ट में किया पेश, 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई कस्टडी। वैक्सीन पर सियासी युद्ध जारी, राहुल ने पीएम को चिट्ठी लिखकर टीका निर्यात रोकने की मांग की। वैक्सीन की कमी के आरोप पर राहुल को रविशंकर प्रसाद का जवाब, कहा देश में टीके की कमी नहीं, सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश में है राहुल। कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी घमासान पर बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कहा वैक्सीन वितरण में कोई पक्षपात नहीं हुआ। यूपी के कुछ जिलों में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म, सेंटर से बिना वैक्सीन लगवाए वापस लौट रहे लोग। बीजेपी सांसद रवि किशन ने गोरखपुर में लगवाई वैक्सीन, कहा वैक्सीन कमी की अफवाहों पर ध्यान न दे, कल आ जाएंगी 1 लाख और डोज। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के 35 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, सभी को लग चुकी है वैक्सीन की 2 डोज। अरविंद केजरीवाल से मिले सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन, कल गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव आए थे। दिल्ली में एक दिन में 8,500 के पार पहुंचे कोरोना के केस, 24 घंटे में 39 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद, अगले आदेश तक नहीं होगा कोई प्रैक्टिकल इम्तिहान। दिल्ली से सटे नोएडा में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस, 250 नए मामले आए। मुंबई में कोरोना के 9,200 नए मामले, कोरोना से 35 लोगों की मौत। मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस, एक्टिव केस 90,000 के पार। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के 6,489 नए केस, 24 घंटे में 64 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना का कहर बढ़ा, एक दिन में 8,000 के करीब केस, 46 लोगों की मौत। केरल में कोरोना संक्रमण के मामले 5,000 के पार, 5,063 नए केस। यूपी में एक दिन में 10,000 के करीब कोरोना के केस, 24 घंटे में 9,695 नए मामले। एक दिन में यूपी में कोरोना से 37 लोगों की मौत, सबसे ज्यादा 3,000 केस राजधानी लखनऊ में। वाराणसी के बीएचयू में भी बढ़ रहा है कोरोना का खतरा, अब तक 17 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। यूपी
यूपी के कानपुर में बढ़ा कोरोना संक्रमण, शहर में लगाई गई धारा 144। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने बढ़ाई सतर्कता, बाहर से आने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन पर जांच का निर्देश। छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट के बाद 15 अप्रैल से शुरू हो रही 10वीं की परीक्षा स्थगित, कई जिलों में लॉकडाउन को देखते हुए फैसला। एमपी के बैतूल जिले में लगाया गया 9 दिन का लॉकडाउन, बैतूल में 24 घंटे में आए 96 पॉजिटिव केस। एमपी के सीहोर में बिना मास्क के घूमने पर सजा, 135 लोगों को अस्थायी जेल में बैठाया गया। रांची के सदर अस्पताल के 7 डॉक्टर 5 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव स्वास्थ्यकर्मी सैंपल लेते थे। कोरोना संकट की वजह से 4 धाम यात्रा बनी चुनौती, श्रद्धालुओं की टेस्टिंग की तैयारी। मुंबई की कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने वाला लैब टेक्नीशियन गिरफ्तार, फर्जी रिपोर्ट के बदले लेता था मोटी रकम। यूपी के अलीगढ़ में कोरोना जांच के लिए पहुंची टीम से बदसलूकी, 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के गाजीपुर में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 1,18,000 के नकली नोट पकड़े, 3 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के फरीदकोट में महिला ने 1 महीने की बच्ची को गटर में फेंका, बच्ची की मौत, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एमपी के ग्वालियर में पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले किए गिरफ्तार, 7 पिस्टल बरामद, 2 खरीदार भी पकड़े गए। राजस्थान के भरतपुर में गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार, 30 मार्च को लड़की को अगवा करके किया था गैंगरेप। 3 साल की बच्ची के अपहरण के आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, बच्ची बरामद, गिरोह के सभी सदस्य गिरफ्तार। यूपी के सोनभद्र में 2 अफीम तस्कर पकड़े गए, तस्करों के पास से 1 करोड़ की अफीम मिली। महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले दंपति की अमेरिका में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 4 साल की बेटी को रोता देखकर पहुंचे पड़ोसी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब माफिया को गिरफ्तार किया, आरोपी पर कई थानों में दर्ज थे केस। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस की कार्रवाई, हत्या के आरोपी का फार्म हाउस कुछ। आगरा में पुलिस ने बरामद की शराब की बड़ी खेप, ट्रक से 26 लाख की शराब जब्त। उन्नाव की गंज मुरादाबाद चौकी में रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, 2 सिपाही निलंबित। बिहार के मधेपुरा में बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी से लूटे 7 लाख रुपए, लूट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पंजाब के खन्ना में पुलिस ने लूट और हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, 4 पिस्टल और कारतूस पकड़े। यूपी के बुलंदशहर में घर में घुसकर हत्या, केस दर्ज करके 2 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के भरतपुर में शराब के लिए पैसे न देने पर बेटे ने पिता पर किया हमला, पिता की हालत नाजुक। राजस्थान के सवाई माधोपुर में नशे में युवक ने पुजारी को मारी गोली, घायल पुजारी को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया। अमृतसर में महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, महिला के परिवार वालों का दहेज हत्या का आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में मामूली विवाद में युवक की हत्या, जूस के पैसों को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के सिद्धार्थनगर में नेपाल से शराब की तस्करी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में हत्या के केस में 10 आरोपी गिरफ्तार, 2 भाइयों ने रची थी हत्या की साजिश। पंजाब के फाजिल्का के जलालाबाद में नकाबपोश बदमाशों ने किया व्यापारी का अपहरण, सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश। मध्य प्रदेश के गुना में बदमाशों ने मंदिर से चुराई दान पेटी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। राजस्थान के दौसा में पलटी राजस्थान रोडवेज की बस, हादसे में 30 लोग घायल। डीजल के बाद फर्टिलाइजर्स की कीमतों में बढ़ोतरी से किसान परेशान, इफ्को ने फर्टिलाइजर्स के दाम 48% तक बढ़ाए। महंगाई में बढ़ोतरी और कमजोर इकोनॉमी से लोग मायूस, मोटी रकम खर्च करने से परहेज कर सकते हैं ग्राहक। मार्च में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 28% की गिरावट, 3 व्हीलर्स की बिक्री में सबसे ज्यादा गिरावट। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को वैक्सीन की सप्लाई न करने पर दिया रिफंड, जॉनसन एंड जॉनसन से खरीदेगा वैक्सीन। ओयो की याचिका पर एनसीएलटी का आया फैसला, दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के एनसीएलटी के आदेश पर लगी रोक। रेलवे टिकट को बुक कराकर महंगे दाम पर बेचने वाले 20 अवैध सॉफ्टवेयर पकड़ने में आरपीएफ को मिली सफलता, यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना होगा आसान। रिलायंस जियो ने भारतीय एयरटेल के साथ स्पेक्ट्रम की डील के जरिए बचाए 3000 करोड़, जियो के यूजर्स को मिलेगा बेहतरीन नेटवर्क। बीएसएनएल ने 450 से कम में लॉन्च किया फाइबर बेसिक ब्रॉडबैंड प्लान, एयरटेल जियो और वोडा आइडिया को लगेगा झटका। सरकारी कंपनियों ने भी कोरोना काल में सेहत दुरुस्त रखने की शुरू की मुहिम, गेल ने हेल्थ टिप्स के साथ हवा बदलों के नाम से जारी किया वीडियो। हाथी और इंसानों के टकराव को रोकने में खादी ग्रामोद्योग विभाग के रिहैब कार्यक्रम की नितिन गडकरी ने की तारीफ, सभी हाथी प्रभावित इलाकों में किया जाएगा लागू। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का 99 साल की उम्र में निधन,
हाल ही में कोरोना से हुए थे ठीक। पुर्तगाल और नीदरलैंड्स ने 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन देने पर लगाई पाबंदी, खून के थक्के जमने की खबर के बाद फैसला। ऑस्ट्रेलिया ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर रोक लगाए जाने के बाद फाइजर वैक्सीन के ऑर्डर को किया दोगुना, खून के थक्के जमने की खबर के बाद वैक्सीन पर पाबंदी। आर्थिक परेशानी से जूझते नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग चलाएंगे सबसे सख्त अभियान, देशवासियों से साथ देने की लगाई गुहार। चीनी कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों से चीन में खलबली, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा चीन अपनी कंपनियों के अधिकारों की रक्षा करेगा। ईरान ने कई महीनों से जब्त दक्षिण कोरियाई तेल टैंकर जहाज को छोड़ा, जहाज में मौजूद सभी 20 क्रू मेंबर भी छोड़े गए। खतरनाक स्तर पर पहुंचा नेपाल में वायु प्रदूषण, अब तक आग से 5 लोगों की मौत। कैरिबियन द्वीप सेंट विंसेंट के ज्वालामुखी में विस्फोट, सरकार ने लोगों से घर खाली करने को कहा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री का पुलिस ने काटा 20,000 नॉर्वेजियन क्राउन का चालान। 10 मेहमानों की पाबंदी के बावजूद पीएम की बर्थडे पार्टी में मौजूद थे 13 लोग। अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ रूस का सोयूज अंतरिक्ष यान, रॉकेट के भीतर बैठे एस्ट्रोनॉट दिखे लाइव।